इंडिया के मायानाज ओपनर गौतम गंभीर ने फहर जमान की न्यूजीलैंड के खिलाफ 126 रन की धुआंधार इनिंग का क्रेडिट बाबर आजम को दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहसानुल्लाह की इंजरी पर बड़ी अपडेट देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन को बड़ी खुशखबरी दे दी है। वो कब तक जो है वो खेल के मैदान में वापस लौटेंगे, ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया है। वर्ल्ड कप में श्रीलंका की नाकिस परफॉर्मेंस और खासकर इंडिया से 302 रन की इबरत शिकस्त के बाद श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बरतरफ कर दिया। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। फहर जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मस्ट विन गेम में जो था वो धुआंधार इनिंग खेली थी। 126 रन की बड़ी जो है वो बारी खेली थी, धुआंधार इनिंग खेली थी, जारहाना इनिंग खेली थी जिसमें 11 छक्के शामिल थे और बाबर आजम ने उनका एक दूसरे एंड पर जो है वो भरपूर साथ दिया था। तो आज गौतम गंभीर, जहां पे पूरी दुनिया जो है वो फहर जमान को प्रेज कर रही है, तो गौतम गंभीर ने उस इनिंग का जो सहरा है वो बाबर आजम के सर पर सजा दिया है और वो समझते हैं कि फहर जमान की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि उनने अनबिलीवेबल इनिंग खेली है, उनने जो है वो अनइमेजिनेबल जो है वो इनिंग खेली है। लेकिन फहर जमान अगर इतनी बड़ी इनिंग खेल सका, अगर फहर जमान इतना फ्रीली खेल सका, अगर फहर जमान इतना आसानी से छक्के लगा पाया, तो वो किसी और बंदे की वजह से नहीं लगाया, वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की वजह से लगा पाया, क्योंकि बाबर आजम ने एक एंड से जो है वो विकेट को संभाल के रखा हुआ था, जिसकी वजह से फहर जमान पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ा और वो जो है वो अपनी नेचर गेम खेलता गया और पाकिस्तान को जीत हासिल हुई। अगर फहर जमान जो है वो उनके साथ कोई और विकेट गिर जाती, बाबर आजम आउट हो जाते या एक दो और पाकिस्तानी विकेट जो है वो गिर जाते, उनने एक एंड पे विकेट को भी संभाल के रखा और जब भी उनको रन्स बनाने का मौका मिला तो उनने रन्स भी बनाए। इस वजह से आप बाबर आजम की इनिंग को भी जो है वो किसी सूरत काम नहीं कह सकते और उनके रोल को जो है वो किसी सूरत जो है वो गैर अहम करार नहीं दे सकते। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के मुतालिक उनकी इंजरी पर जो है वो बड़ी अपडेट जारी की है। एहसानुल्लाह जो है वो काफी अरसे से क्रिकेट के मैदानों से दूर हैं और वो काफी अरसे से जो है वो क्रिकेट नहीं खेल रहे और अगर वो फिट होते तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो अभी वर्ल्ड कप में खेल रही है तो उसका जो है वो प्लेइंग 11 का भी शायद हिस्सा होते, इस पाए के वो जो है वो प्लेयर है। लेकिन बदकिस्मती से वो इंजर्ड हो गए और पाकिस्तान को एक जो है वो कामयाब तरीन और तेज तरीन और अच्छे फास्ट बॉलर से जो है वो हाथ धोना पड़ा। बहरहाल इंजरी जो है वो कैरियर का हिस्सा होती है। एहसानुल्लाह की जो एल्बो की इंजरी थी उनका जो है वो सर्जरी हो चुकी है और उसके बाद सर्जरी के बाद 4 हफ्ते तक जो है वो उनको ब्रास पहना के रखा, जो मेडिकल ब्रास होता है वो रखा और उसके बाद अब जो है वो उनका ब्रास भी उतर गया है और डॉक्टर्स ने उनके जो MRI किए हैं, जो उनके टेस्ट वगैरह किए, उनके जो स्कैन्स किए हैं, तो उस पर जो है वो डॉक्टर्स काफी हद तक मुतमिन और उनकी जो इंप्रूवमेंट हो रही है सर्जरी के बाद, तो उससे डॉक्टर्स काफी हद तक जो है वो मुतमिन है और डॉक्टर्स ने ये एक बड़ी खुशखबरी दी है एहसानुल्लाह के फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए कि एहसानुल्लाह जो है वो उनको 11 हफ्ते जो है वो मुकम्मल हो गए हैं अब सर्जरी के बाद और वो अपना रिहैब मुकम्मल कर रहे हैं और 16वें हफ्ते तक के फंक्शनल एक्टिविटीज में जो है वो हिस्सा लेने लग जाएंगे और बाकायदा तौर पर जो है वो हल्की फुल्की प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी और ये PCB ने जो है वो एहसानुल्लाह की इंजरी के मुतालिक जो है वो बड़ी अपडेट की है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बड़ी अच्छी चीज है। श्रीलंका जो है वो इस वर्ल्ड कप में बुरी तरह जो है वो फ्लॉप हुए। पहले एशिया कप में जिसका उन्होंने फाइनल में इंडिया के खिलाफ इबरत शिकस्त से 2-4 हुए और उसके बाद अब इंडिया ने फिर वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका को 55 रन पर पूरी टीम को जो है वो ढेर कर दिया था और इसी चीज का दुख जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट शायकीन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सामने जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको जो है वो क्रिकेट बोर्ड को निकालने की बात कर रहे हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। और अब इसी चीज को श्रीलंका की वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है उनने श्रीलंकन पूरे क्रिकेट बोर्ड को जो है वो बरतरफ कर दिया, क्योंकि जब इंडिया से श्रीलंका को 302 रन की जो है वो हार मिली थी और श्रीलंका की पूरी टीम 55 रन पे पूरी टीम जो है वो ढेर होगी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो बोर्ड है उनके खिलाफ जो है वो उनको वार्निंग जारी की थी कि आप जो है वो खुद ही जो है वो रिजाइन कर दें, क्योंकि ICC के रूल्स हैं कि बोर्ड में जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो डिसिल्वा कह रहा हूं, मोहन डिसिल्वा, उनने जो है वो उनने तो क्विट कर दिया, लेकिन बाकी जो बोर्ड है उनने जो है वो रेजिग्नेशन नहीं दिए। इसकी वजह से जो सूबाई मिनिस्टर है स्पोर्ट्स के, जो खेल के जो मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर
मिनिस्टर हैं जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के, वो उनने जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पूरे बोर्ड को जो है वो बरतरफ कर दिया है और उसके लिए एक कमेटी भी बना दी है जो वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस की जो है वो जांच पड़ताल करेगी और बताएगी कि कौन से खिलाड़ी का कसूर है, कहां पे मैनेजमेंट का कसूर है, कहां पे कोचेस का कसूर है, कहां पे जो है वो बोर्ड के ओहदेदारान का कसूर है। तो जो भी इस चीज में जो है वो जिम्मेदार हुआ उसको जो है वो सजा देने का जो है वो उसको सजा दी जाएगी। और श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच में भी जो है वो श्रीलंका के साथ एक अनहोनी हुई है। वर्ल्ड कप की क्रिकेट की हिस्ट्री का जो है वो एक अनोखा वाकया पेश हुआ है कि जो एंजेलो मैथ्यूज हैं वो टाइम आउट की वजह से जो है वो आउट करार पाए, क्योंकि आईसीसी के रूल्स है कि जब एक बैट्समैन जो है वो आउट होता है तो उस दूसरे बैट्समैन ने 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो स्ट्राइक को संभालना होता है। और अगर एक दूसरा खिलाड़ी जब एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद, इसमें शर्त यह है कि कोई बीच में ड्रिंक ब्रेक ना हो या कोई और जो है वो किसी किस्म की जो है वो टाइम आउट ना, अगर मैच नॉर्मल चल रहा हो तो एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद 3 मिनट के अंदर दूसरे खिलाड़ी को जो है वो क्रीज संभालनी होती है। तो एंजेलो मैथ्यूज जो है वो आज खिलाड़ी के आउट होने के बाद जो है वो बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन बाद में जब वो आए क्रीज पर आए तो उन्होंने देखा कि उनका जो हेलमेट था वो टूटा हुआ था। तो वो हेलमेट वापस लेने के उन्होंने गलती एक आदि कि उन्होंने ना अंपायर्स को बताया और ना ही जो है शाकिबुल हसन से बात की, और वो इसी तरह जो है वो वापस पेविलियन की तरफ चले गए और अपना जो हेलमेट है वो चेंज करने की उन्होंने बात की। तो इसी असना में जो है वो शाकिबुल हसन ने अंपायर से बात कर दी, उनसे शिकायत कर दी कि भाईजान 3 मिनट से ज्यादा वक्त हो गया, आप इनको आउट करार दें। तो इस वजह से एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट होने की वजह से आउट करार दे दिया गया और एंजेलो मैथ्यूज फर्स्ट प्लेयर बने हैं दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री के जो है वो टाइम आउट की वजह से जो आउट करार पाए हैं। तो एक इंटरम जो है वो बोर्ड तश्कील दे दिया गया जिसमें 1996 वर्ल्ड कप के जो कैप्टन थे अर्जुना रानाटुंगा, उनको जो है वो चेयरमैन बना दिया गया है, जो कि वक्ती तौर पर जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो मामला हैं उनको जो है वो टैकल करेंगे। इसके अलावा जो 1996 के जो चेयरमैन है, कैप्टन है अर्जुना रानाटुंगा, उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि जो हम वर्ल्ड कप 1996 में जीते थे तो वो श्रीलंकन क्रिकेट की एक तबाही का बहुत बड़ा सबब था। उस वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो इन्वॉल्व हो गया और अब हर बंदा जो है वो पैसे के पीछे है और जो इस पैसे को चुराने के लिए मुख्तलिफ लोग जो है वो बोर्ड में आते हैं और वो अब पैसा चुरा कर जो है वो वापस चले जाते हैं और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी के लिए जो है वो कुछ नहीं करते। तो आपको इस चीज का भी जो है वो कुछ करना पड़ेगा कि पैसों को सारे मामला को जो है वो कैसे टैकल किया जाए और पैसों को जो है वो उनने पैसों की वाफिर मिकदार को श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में जो है वो पैसों की वाफर जो है लेन देन है, इसको अर्जुना रानाटुंगा ने जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट की तबाही का एक बड़ा सबब दिया और ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का भी एक जो है वो बहुत बड़ा सबब है। तो ये जो है वो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने आईसीसी को भी खत लिखा है और उन्हें, क्योंकि आईसीसी की तरफ से ये उसूल रूल है कि आप जो है वो क्रिकेट के मामला में मुदाखलत नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग जो है वो श्रीलंका के क्रिकेट की तबाही का सबब बन रहे हैं। मुख्तलिफ वजूहात उन्होंने बताई कि इस तरह जो है ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की श्रीलंकन क्रिकेट की तबाही का सबब बन रहे हैं। तो इस वजह से हम इनको हटा रहे हैं। हम उम्मीद आपसे करते हैं कि आप जो है वो इनको हमारे इस अमल के साथ खड़े होंगे और हमारी श्रीलंकन क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है वो स्टेप उठाने में हमारी मदद करेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।